और केपी शर्मा ओली से भारत क्या उम्मीद कर सकता है, ये इतिहास जानता है। केपी शर्मा ओली फिर एक बार चीन की शरण में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चीन के हमदर्द और चीन के प्रति अपने झुकाव के लिए मशहूर केपी शर्मा ओली अब एक बार फिर चीन के दरवाजे पर जाने वाले हैं। नेपाल के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। वो चाइना विजिट करेंगे अपने पहले बायलैटरल ऑफिशियल विजिट के लिए। आपको शायद पता होगा कि अभी तक हमेशा से जो भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं वो हमेशा से पहला डेस्टिनेशन जहां पर वो ऑफिशियल विजिट के तौर पर जाते हैं वो हमेशा से इंडिया रहा है। बट दिस विल नाउ बी अ बिग ब्रेक। ये बहुत बड़ा ब्रेक है उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन से, बिकॉज दिस टाइम नेपाल प्राइम मिनिस्टर इज नॉट विजिटिंग इंडिया बट he has opted to visit China for his first bilateral visit. वो चीन के सामने नतमस्तक होने के लिए और अपने कर्ज में राहत के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन जा रहे हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने दिसंबर की शुरुआत में चीन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने काठमांडू में ओली के दौरे की जानकारी दी है। केपी ओली अपनी इस बीजिंग के दौरे के बाद नेपाल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होने वाले हैं जो पदभार संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा भारत नहीं बल्कि चीन की करेंगे। देखकर साफ लग रहा है कि नेपाल भी अब मालदीव के नक्शे कदम पर चल रहा है। मालदीव में कारण राष्ट्रपति मौजूद है और यहाँ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। बता दें केपी शर्मा ओली भले ही इस बात से काफी खुश हो रहे हों, लेकिन नेपाल की जनता इस बात से कतई खुश नहीं है। नेपाल भारत को अपना सबसे पहला प्राथमिकता वाला दोस्त मानता है, लेकिन केपी शर्मा ओली के विचार इससे उलट हैं। केपी शर्मा ओली को भारत से न्योता नहीं मिला तो अब वो चीन के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। उसके भी कुछ कारण है, लेकिन आपको कुछ दिनों पहले ले जाते हैं। केपी शर्मा ओली ने चीनी राष्ट्रपति से ये दरख्वास्त की थी कि वो जल्द से जल्द मिलने का मौका केपी शर्मा ओली को दें। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही लेकिन आमंत्रित करने के लिए हाथ फैला लिए थे। बता दें अब तक नेपाल के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद वो पहली विदेशी यात्रा के तौर पर चीन जाने वाले हैं। अब तक तो नेपाल का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का ही चुनाव करता था, लेकिन केपी शर्मा को पद संभालने के बाद 4 महीने तक भारत से न्योता नहीं मिला तो वो चीन का दौरा कर रहे हैं। केपी ओली ने इस साल जुलाई में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पीएम बनने के बाद सितंबर में ओली ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की थी। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने भी अगस्त में नई दिल्ली का दौरा किया था और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी भारत ने केपी शर्मा ओली को निमंत्रण नहीं भेजा। उनकी बीजिंग यात्रा को दिल्ली काठमांडू के तनावपूर्ण संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है। ओली की यात्रा से जुड़ी कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उनके इस दौरे का मुख्य एजेंडा पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ऋण को ग्रांट में बदलना है। चीन अगर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिए गए लोन को ग्रांट में बदल देता है तो नेपाल सरकार को ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। नेपाल ने हवाई अड्डे के लिए चीन एक्सिम बैंक से तकरीबन 1378 मिलियन युआन का लोन लिया था। पोखरा हवाई अड्डा वही अड्डा है जिसे चीन ने कर्ज देकर नेपाल के लिए बना तो दिया, लेकिन यहाँ से आज तक कोई उड़ानें नहीं भरी गई हैं। पोखरा हवाई अड्डे के 1 जनवरी 2023 को शुरू होने के बाद से सिर्फ कुछ चार्टर्ड चीनी उड़ानों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का यहाँ कोई जिक्र तक नहीं आया, जिसके बाद से नेपाल सरकार चीन से परेशान और हैरान थी। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली शर्मा ने अपनी हुकूमत का पहला दौरा भारत के बजाय चीन का इंतखाब करके भारतीय मीडिया को हैरान और परेशान कर दिया। ये ऐसी रवायत को तोड़ता है जिसमें नेपाली सरबराहान हमेशा अपने पहले दौरे के लिए भारत का इंतखाब करते आए हैं, लेकिन अब वक्त के साथ हालात में तब्दीली आई है और भारत के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी बदल रहे हैं। नेपाल की चीन के साथ बढ़ती हुई गुर्बत भारत के लिए बाइसे तशवीश बन चुकी है और भारतीय मीडिया इसे अपनी सफारती नाकामी और भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझ रहा है। भारतीय मीडिया में इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है और कुछ चैनल्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेपाल ने भारत को धोखा दिया है या छोड़ दिया है
उनके मुताबिक नेपाल की तरफ से चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और भारत के बजाय चीन को पहला दौरा चुनना भारत के साथ ताल्लुकात की नोयत में एक बड़ी तब्दीली को जाहिर करता है। इस बात को नेपाल की भारत से बढ़ती हुई नाराजगी और आजादी की तरफ एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल के इस फैसले के पीछे कई वजूहात हैं। पहली ये कि नेपाली अवाम और हुकूमत में ये तासुर है कि भारत हमेशा नेपाल पर दबाव डालता आया है और नेपाल की खुद मुख्तारी को महदूद करता रहा है। चीन के साथ नेपाल के ताल्लुकात भारत के साथ ताल्लुकात से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं और इसकी वजह से नेपाल को इक्तिसादी तौर पर भी फायदा पहुंच रहा है। भारतीय मीडिया में इस बात पर भी बहस जारी है कि भारत ने नेपाल को अपनी खारजा पॉलिसी में कम तरजीह दी, जिसका फायदा चीन ने उठाया। अब जबकि नेपाल चीन की तरफ मजीद माइल हो रहा है, भारतीय तज्जियाकार इसे भारत के लिए एक संगीन चैलेंज करार दे रहे हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये पहला बायलैटरल ऑफिशियल विजिट होने जा रहा है केपी शर्मा ओली, जो पहले 4 महीने पहले ही पावर में आए हैं। आप सभी को पता है कि नेपाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रियलिटी है कि हमेशा से सत्ता बदलते रहता है। हर 1 साल 6 महीने के ऊपर सरकार बदलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं। जस्ट 4 महीने पहले जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे पुष्पा कमल दहल, जिनको प्रचंडा भी कहते थे, वो पावर से हटा दिए गए। इनकी जो कोalition थी वो टूट गई और नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बन के आए। और उसके बाद ये अब इनका पहला विजिट चाइना के लिए होने जा रहा है। और ये क्यों एक बहुत बड़ा बात है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि दिस इज अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन, बिकॉज अभी तक हिस्टोरिकली हमेशा जब भी कोई भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं वो हमेशा से अपना पहला ऑफिशियल विजिट इंडिया के लिए ही करते हैं। लेकिन ये कोई केवल नेपाल की स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू चुन के आए थे तो वो भी इंडिया नहीं विजिट किए थे अपने पहले ऑफिशियल विजिट के लिए, बिकॉज हमेशा से मालदीव्स के जो भी प्रेसिडेंट आते हैं उनका हमेशा से पहला विजिट इंडिया होता था। बट इस बार मुइजू ने इंडिया छोड़कर वो टर्की चले गए और टर्की के बाद चाइना गए। रिसेंटली वो इंडिया आए थे जब वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस थे। तो ये जो एक तरीके का सिंबॉलिक इवेंट है जो मालदीव से स्टार्ट हुआ और अब नेपाल में भी इस तरीके की चीजें हुई हैं, ये बताता है कि किस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड नेबरहुड इंडिया के पास है। ये जो एक तरीके से इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में जो एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये कई सालों से चल रहा है। इनफैक्ट नेपाल चाइना के BRI प्रोजेक्ट का मेंबर भी है और उसके अंदर चाइना ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नेपाल के डोमेस्टिक इकोनॉमी में किया है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नेपाल और चाइना के रिलेशन में आया था 2019 में, जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने पहले बायलैटरल विजिट में नेपाल गए थे। और जब शी जिनपिंग नेपाल विजिट किए थे तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया था इन दोनों कंट्री के रिलेशन में, जहां पे इन दोनों की रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑपरेशन फीचरिंग एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट किया गया था। मतलब एक तरीके का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इन दोनों कंट्री के बीच में हुआ था इस पर्टिकुलर विजिट में। तो इसके बाद चाइना और नेपाल की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। खासकर केपी शर्मा ओली जब से पावर में आए हैं तब से ये हमेशा से प्रो चाइना पॉलिसी रखे हैं। अगर आप केपी शर्मा ओली का स्टेटमेंट देखेंगे रिसेंट टाइम में तो उन्होंने क्लियर कह दिया था कि किसी भी तरीके की एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को वो नेपाल में अलाउ नहीं करेंगे।